दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे अर्थ के आसपास एक छोटा सा एस्टेरॉइड घूम रहा है जो हमारे ऑर्बिट में टेम्परेरी फंसा हुआ है। इसको मिनी मून कहते हैं और नासा ने अपने एडवांस प्लानिटरी रडार का यूज करके इस एस्टेरॉइड को ट्रैक किया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिनी मून क्या होता है, नासा का प्लानिटरी डिफेंस मिशन कैसे काम करता है और कैसे यह एस्टेरॉइड हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन और प्लानिटरी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम का एक एंशिएंट रेलिक है। ये पत्थर के टुकड़े हैं जो जब प्लैनेट बन रहे थे तब स्पेस में बचे हुए थे। इनका इंपॉर्टेंस हमारे लिए तब और भी बढ़ जाता है जब ये अर्थ के आसपास से गुजरने लगते हैं। लेकिन मिनी मून्स इन सबसे अलग हैं। जब कोई एस्टेरॉइड अर्थ के करीब आता है और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में टेम्परेरी कैप्चर हो जाता है, तब उसे हम मिनी मून कहते हैं। यह एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जो अर्थ के ऑर्बिट में एक टेम्परेरी सैटेलाइट की तरह काम करता है। जैसे कि हमने देखा था 2020 CD3 के केस में, जो एक छोटा एस्टेरॉइड था जो कुछ महीने तक अर्थ के ऑर्बिट में कैप्चर रहा था। मिनी मून्स को ट्रैक करना और उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नासा के प्लानिटरी डिफेंस मिशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इन एस्टेरॉइड को ट्रैक करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे स्पेस में पोटेंशियल हैजार्ड्स बन सकते हैं। नासा का प्लानिटरी रडार दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में से एक है। इस रडार का काम स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना और उनकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना होता है। रडार से एमिट की गई हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स एस्टेरॉइड से टकराती है और वापस अर्थ तक लौटकर हमें डाटा देती है। गोल्ड स्टोन रडार और एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी नासा के दो सबसे मेजर रडार स्टेशन हैं जो इस मिशन में काम करते हैं। इनका काम एस्टेरॉइड की ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करना, उनके साइज का एस्टिमेशन लगाना और ये प्रेडिक्ट करना होता है कि क्या ये एस्टेरॉइड अर्थ के लिए पोटेंशियल हैजार्ड बन सकते हैं। प्लानिटरी रडार का एक और बड़ा काम यह है कि वो ये एस्टिमेट करता है कि एस्टेरॉइड का मटेरियल क्या है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर स्पेस माइनिंग मिशंस के लिए हमें पता होना चाहिए कि एस्टेरॉइड्स में किस तरह के मिनरल्स या एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। मिनी मून्स की खोज काफ़ी रिसेंट डेवलपमेंट है। यह एक बहुत ही वैल्यूएबल डिस्कवरी होती है क्योंकि ये एस्टेरॉइड्स हमारे आसपास ही घूमते हैं और हम उन्हें डिटेल तरीके से स्टडी कर सकते हैं। मिनी मून्स का कंपोजिशन और उनके ऑर्बिट्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने से हमें स्पेस के बारे में और ज़्यादा समझ मिलती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी जब नासा ने 2020 CD3 को ट्रैक किया था। इसको टेम्परेरी सैटेलाइट की तरह स्टडी करना एक बड़ी ब्रेक थ्रू थी और इससे हमें यह पता चला कि ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे ऑर्बिट में कैसे आते हैं और कैसे चले जाते हैं। 2020 CD3 नासा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। यह एस्टेरॉइड अर्थ के ऑर्बिट में कुछ महीनों तक कैप्चर रहा था और नासा ने अपने प्लानिटरी रडार का यूज करके इस एस्टेरॉइड को एक्यूरेटली ट्रैक किया था। यह मिशन एक प्रूफ है कि हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी किस तरीके से एस्टेरॉइड को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकती है। इस मिशन में हमने ये भी दिखाया कि मिनी मून्स को स्टडी करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। 2020 CD3 को डिटेक्ट करने के बाद नासा ने यह कंफर्म किया कि यह एक नॉन थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका ऑर्बिट ट्रैक करने से हमें यह समझ में आया कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। जब हम एस्टेरॉइड्स के बारे में बात करते हैं तो यह भी समझना जरूरी होता है कि बड़े एस्टेरॉइड्स कभी कभी अर्थ के लिए खतरनाक हो सकते हैं। नासा का प्लानिटरी डिफेंस मिशन इन्हीं पोटेंशियल थ्रेट्स को डिटेक्ट करने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पर फोकस करता है। एक एस्टेरॉइड जो काफी साल से डिस्कशन में है वो है एपोफिस। यह एक 300 मीटर से ज्यादा बड़ा एस्टेरॉइड्स है जो 2029 में अर्थ के करीब से गुजरने वाला है। नासा के रडार सिस्टम्स ने इस एस्टेरॉइड की ट्रैजेक्टरी को ट्रैक किया है और इस बात का एस्टिमेशन लगाया है कि अर्थ के लिए थ्रेट बन सकता है या नहीं। इसी तरह के एस्टेरॉइड्स को डिटेक्ट करके उनका ऑर्बिट ट्रैक करना हमें यह इंश्योर करता है कि अर्थ किसी भी बड़े इम्पैक्ट से सेफ रहे। नासा के साइंटिस्ट लगातार इस बात का स्टडी कर रहे हैं कि अगर कोई एस्टेरॉइड अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट करे
तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? नासा प्लैनेटरी डिफेंस मिशन में अकेला नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जैसे एजेंसीज भी इस मिशन में शामिल हैं। इन सभी एजेंसीज का एक कॉमन गोल है स्पेस के एस्टेरॉइड्स और मिनी मून्स को ट्रैक करना, उनकी स्टडी करना और उनका पोटेंशियल थ्रेट डिटेक्ट करना। नासा का ईएसए के साथ हीरा मिशन भी कोलैबोरेशन का एक मेजर एग्जांपल है। हीरा मिशन का ऑब्जेक्टिव है एस्टेरॉइड्स के ऑर्बिट को चेंज करना, जिससे फ्यूचर में हम ऐसे ऑब्जेक्ट को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं जो अर्थ के लिए खतरनाक हो सकते हैं। नासा का फ्यूचर विजन ये है कि वो मिनी मून्स और एस्टेरॉइड्स के ऊपर लैंडिंग करके उनको माइन करे और वहां से रिसोर्सेज गैदर करें। ये मिशन हमारे लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोलेंगे और हम एस्टेरॉइड्स को अर्थ पर इम्पैक्ट होने से पहले डिफ्लेक्ट करना सीख पाएंगे। नासा का डार्ट मिशन इसी मकसद से लॉन्च किया गया था। इस मिशन के जरिए एक स्पेसक्राफ्ट एक एस्टेरॉइड के ऊपर क्रैश किया गया ताकि उसका ऑर्बिट बदला जा सके। यह प्लैनेटरी डिफेंस के लिए एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी थी। आज के समय में प्लैनेटरी डिफेंस के लिए सिर्फ रडार और टेलीस्कोप्स का यूज नहीं हो रहा है, एआई भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। नासा अपनी एआई टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड कर रहा है ताकि वो एस्टेरॉइड्स को बेटर ट्रैक कर सके और उनका ट्रैजेक्टरी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सके। एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डाटा का एनालिसिस करते हैं और अलग अलग सिनेरियोस को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई एस्टेरॉइड एक स्पेसिफिक स्पीड से अर्थ की तरफ आ रहा है तो एआई हमें यह बता सकता है कि उसका इम्पैक्ट कब और कैसे हो सकता है। एआई हमें किसी एस्टेरॉइड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी अर्ली वार्निंग दे सकता है, जो प्लैनेटरी डिफेंस के लिए क्रिटिकल है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एस्टेरॉइड्स को ट्रैक करने में मदद नहीं करती, बल्कि अगर हमें किसी एस्टेरॉइड का ऑर्बिट चेंज करने का प्लान किया तो एआई के थ्रू हम उसके इम्पैक्ट का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एआई बेस्ड मॉडल्स हमें यह भी दिखाते हैं कि किसी एस्टेरॉइड को डिफ्लेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। जब हम एस्टेरॉइड के खतरनाक पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे अर्थ पर कई बार ऐसे इम्पैक्ट हो चुके हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल है 65 मिलियन साल पहले होने वाला एस्टेरॉइड इम्पैक्ट, जिसने डायनासोर्स को खत्म कर दिया था। इसके अलावा रसिया का इंसिडेंट को भी याद करना चाहिए, जो 1908 में हुआ था। एक 50 से 60 मीटर का एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में ब्लास्ट हुआ था, जिससे 2000 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल को डैमेज हुआ था। ये इंसिडेंट हमें ये याद दिलाता है कि छोटे एस्टेरॉइड भी बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। 2013 में रसिया के चिलियाबिंस्क में एक और छोटा एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में ब्लास्ट हुआ, जिससे बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा और कई लोग चोटिल हुए। यह सभी इंसिडेंट हमें यह दिखाते हैं कि प्लैनेटरी डिफेंस एक जरूरी स्टेप है और नासा जैसे स्पेस एजेंसीज इस खतरनाक पोटेंशियल को समझते हुए काम कर रही हैं। नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज लगातार प्लैनेटरी डिफेंस ड्रिल्स और सिमुलेशंस करते हैं ताकि एस्टेरॉइड इम्पैक्ट की सिचुएशन के लिए तैयार रहा जा सके। यह ड्रिल सिर्फ स्पेस मिशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें गवर्नमेंट्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स भी शामिल होती हैं। 2019 में नासा ने एक प्लैनेटरी डिफेंस ड्रिल कंडक्ट की थी, जिसमें एक हाइपोथेटिकल एस्टेरॉइड्स को ट्रैक किया गया था जो अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। इस ड्रिल में नासा ने डिफरेंट एजेंसीज के साथ मिलकर एक डिटेल रिस्पॉन्स प्लान बनाया था। इन ड्रिल्स का मकसद ये होता है कि अगर कभी ऐसा सिनेरियो आता है तो हम कैसे एस्टेरॉइड्स को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं या उनसे अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं। ये ड्रिल सिर्फ एक वार्निंग नहीं होती, बल्कि इनके थ्रू हम ये समझते हैं कि प्लैनेटरी डिफेंस में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एस्टेरॉइड सिर्फ खतरनाक नहीं होते, बल्कि इनमें ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी होते हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए फ्यूचर के लिए क्रिटिकल हो सकते हैं। एस्टेरॉइड माइनिंग एक फ्यूचर इंडस्ट्री बनने वाली है, जिसमें हम इन स्पेस ऑब्जेक्ट से प्रीशियस मेटल्स और मिनरल्स गैदर करेंगे। नासा और प्राइवेट स्पेस कंपनी जैसे कि स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन ऐसे मिशंस पर काम कर रहे हैं जिसमें फ्यूचर में एस्टेरॉइड्स की माइनिंग किया जा सकेगा। इन रिसोर्सेज का यूज फ्यूचर के स्पेस स्टेशन, कॉलोनीज और मिशंस में किया जा सकता है। एस्टेरॉइड्स माइनिंग हमारे अर्थ के रिसोर्सेज को कंजर्व करने का एक बहुत ही बड़ा तरीका हो सकता है और स्पेस के अंदर ये इंडस्ट्री इकोनॉमिक ग्रोथ के नए रास्ते खोल सकती है। प्लैनेटरी डिफेंस सिर्फ एक देश का काम नहीं हो सकता, ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है जिसमें नासा,
ऐसे इसरो जैसे स्पेस एजेंसीज के साथ साथ इंटरनेशनल गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है। स्पेस के ऊपर इंटरनेशनल ट्रेटरीज और एग्रीमेंट बनाए गए हैं जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि हर देश एस्टेरॉयड थ्रेट्स के लिए तैयार रहे। आउटर स्पेस ट्रीटी और स्पेस रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड यूटिलाइजेशन एक्ट जैसे लॉज ये इंश्योर करते हैं कि स्पेस के ऊपर कोई भी काम सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए किया जाए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से हम फ्यूचर में एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का खतरा कम करने के लिए एक कॉमन प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं। जब हम प्लैनेटरी डिफेंस की बात करते हैं तो कुछ एथिकल क्वेश्चंस भी उठते हैं। क्या हमें हर एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करना चाहिए, या अगर किसी एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट अनअवॉइडेबल है तो क्या स्पेसिफिक रीजन को खाली कराना चाहिए? ये भी सोचने वाली बात है कि एस्टेरॉयड माइनिंग के फ्यूचर मिशन से क्या नए चैलेंजेस आएंगे। अगर हम एस्टेरॉइड्स के रिसोर्स को माइन करते हैं तो क्या हम स्पेस में फ्यूचर के इन्वायरमेंट के लिए खतरा खड़ा कर सकते हैं? ये सभी क्वेश्चन प्लैनेटरी डिफेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को सेव करते हैं। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज लगातार इन चैलेंजेस का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही है ताकि फ्यूचर के स्पेस मिशन सस्टेनेबल और सेफ हो। आज हमने नासा के प्लैनेटरी डिफेंस मिशन, एस्टेरॉयड ट्रैकिंग और मिनी मून्स के बारे में डिटेल में जाना है। यह सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं है, बल्कि यह हमारे प्लेनेट के सर्वाइवल और स्पेस के फ्यूचर के लिए एक जरूरी कदम है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, हमें एस्टेरॉयड से बचाव करने के नए तरीके मिलेंगे और स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए गोल्स अचीव किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमें जरूर बताएं।